Ventures, education partner ITV Next International Media and Management School. पहले तो सबको नमस्कार। ऐसा इसलिए कि जनसुराज जो वर्षों से इस बदहाली में बिहार है, इस बदहाली से निकालने की बात कर रहा है। जनसुराज बिहार से जो लोग रोजी रोजगार करने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए अपनी माँ, बहन, पत्नी, बच्चों को छोड़कर दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं, मजदूरी करते हैं, लोहा ढोते हैं और वो भी सम्मान से नहीं ढो पाते, उनको बिहरिया, अरे बिहारी, अरे बिहरिया करके संबोधित किया जाता है। जिल्लत और जलालत भरी जिंदगी सहते हैं, जीते हैं। इन सब बदहाली से निकालने की बात कर रहा है जनसुराज, इसलिए जनसुराज में है। और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से आप कितने प्रभावित? बात वही कर रहे हैं तो उन्हीं से प्रभावित तो दोनों तो एक ही बात है मैडम। वही आपने जिस तरीके से बोला, जो टैक्स तमाम तरह के दिए जाते हैं, ए बिहारी, ओ बिहारी, लेकिन इसमें इंसल्ट वाली बात क्यों? जिस तरीके से बोला जाता है, जैसे गाली की तरफ बोला जाता है, अरे बिहारिया, अरे बिहारी, है बिहारी, चलो इधर आओ, इस तरीके से संबोधित किया जाता है। हम उस तरीके को, उस शब्द को यूज, जो जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, उस पे आपत्ति है। हमें बोला गया है अरे बिहारी। मैं गया हूं जनरल बोगी में बैठकर मुंबई, जैसे हमारे बिहार के बच्चे जानवरों की तरह जनरल बोगी में कोचाकर, ऐसा होता है। आप कभी बैठिए मुंबई जाने वाली ट्रेनों में, जानवरों की तरह लोग भरे होते हैं, लैट्रिन के पास बैठते हैं लोग, बैठने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। इस बदहाली में हम जी रहे हैं, तो इस बदहाली से निकालने की बात आदरणीय प्रशांत जी और जनसुराज कर रहा है, इसलिए जनसुराज के साथ है। मैं वही बात कह रहा हूं। बिल्कुल। और अगर इसी हालातों को आप सुर के माध्यम से थोड़ा सा बता पाए। जी बिल्कुल। पूरे बिहार के युवा क्या चाहते हैं, मैंने एक गीत के माध्यम से बनाया है, मैं आपको सुनाता हूं। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जनसुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन जहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। बहुत खूब, ढेर सारी तालियां। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने गाने के थ्रू यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश की और बहुत बेहतरीन गाने भोजपुरी में होते हैं और बहुत फन और एनर्जेटिक, लेकिन एक टैग अपने साथ लेकर आते हैं। वो टैग होता है वल्गैरिटी का। जैसे कि अब आपकी पॉलिटिक्स में भी एंट्री है, तो इस टैग को कैसे हटाया जाएगा, कैसे भोजपुरी गानों को? देखिए, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह होता है। हमारे भोजपुरी में बहुत अच्छे, बहुत सामाजिक गाने, बहुत सुंदर गाने, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, देवी माँ के भजन, छठी मैया के भजन, भोले बाबा के भजन, बहुत सारे गाने आते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन विडंबना यह है कि उनसे पहचान नहीं होती हमारी। जिस प्रकार से शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन आपकी मनुष्य की पहचान उसके चेहरे से, उसके मुंह से होती है। तो भोजपुरी के अच्छे गाने मैडम भोजपुरी का चेहरा है, भोजपुरी का मुंह है। तो ये सब सिर्फ न्यूज़ में ही रह गया है। तो भोजपुरी के अच्छे गानों से भोजपुरी की पहचान हो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे लेना चाहेंगे। राघवेंद्र।
बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि भोजपुरी की पहचान अच्छे गानों से भी होनी चाहिए और इनका एक गाना था जाए चंदा ले आवा खबरिया, उसी गाने से जो है चारों तरफ तहलका मचाए थे। उस गाने को थोड़ा गुनगुना दीजिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमको हर सभाओं में जाके थोड़ा बहुत ही संबोधित करना पड़ता है, इसलिए बोलते बोलते थोड़ा गला लग गया है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। हाँ, तजहिया से चल गईली हरे छोड़ी के हम के है, जहिया से चल गईली हरे छोड़ी के हम के है, जिंदगी भरिल सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। बहुत खूब, बहुत खूब। यही एनर्जी और यही फन को आप सोशल इश्यूज पर कैसे अप्लाई करेंगे, और वो कौन से इश्यूज हैं जो आप खुद भी देखते हैं जिनका समाधान बेहद जरूरी है? देखिए, पूरे बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि आज से 35 से 40 साल पहले भी हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। आज से 35 से 40 साल पहले भी पढ़ाई लिखाई साक्षरता दर में हम सबसे नीचे थे और आज भी सबसे नीचे ही हैं। जो बात अभी हमने बताई थोड़ी देर पहले कि हमारे युवा दिल्ली, बंबई, गुजरात, सूरत जाते हैं, वहाँ से सम्मान से अपना रोजी रोजगार नहीं कमा पाते हैं, इन सभी चीज़ों को लेके पीड़ा है मन में। हम लोग इन सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं, बिहार को इस बदहाली से बाहर निकालना चाहते हैं। बिहार जिस प्रकार से ज्ञान की भूमि रही है, पूरे भारत में 3 विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विक्रमशिला और नालंदा बिहार में थे। बिहार ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ देवताओं को भी आके ज्ञान मिला है, भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, भगवान महावीर का यहाँ जन्म हुआ, बिल्कुल। भगवान राम बक्सर में आके शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। ऐसी भूमि की ये स्थिति है, ये बदहाली है कि आज यहाँ जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा भी चाहिए होती है, उसके लिए भी दूसरे राज्य में पलायन करके जाना पड़ता है। उससे हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं। और इसको लेकर क्या एक्शन प्लान? एक्शन प्लान बहुत है हमारे पास। देखिए, पलायन सिर्फ श्रम का ही नहीं है, पलायन श्रम के साथ साथ बुद्धि का भी पलायन है। मान लीजिए गरीब आदमी गया बाहर, वो तो रोजी रोजगार करके लास्ट में लौट के आ गया वृद्ध होने के बाद, लेकिन वो तभी लौटता है जब कोई नया लड़का जवान होकर उसकी जगह कमाने के लिए जाता है। मान लीजिए वो तो आ जाता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय या संपन्न घर के लड़के पढ़ने के लिए पलायन करते हैं, तो उनमें से बहुत कम संख्या में लोग वापस आते हैं। बहुत ज्यादा प्रतिशत, बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहीं नौकरी कर लेते हैं, वहीं घर पर कान बना के रह जाते हैं, बिहार में फिर वापस भी नहीं आते हैं। तो जो हमारे यहाँ से बुद्धि भी चला गया, श्रम तो जा ही रहा है, हमारे यहाँ से बुद्धि भी जा रहा है और पूंजी भी जा रहा है। जिस CD रेशियो की आदरणीय प्रशांत जी हर जगह बात करते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जिस प्रकार से किसी स्टेट के जितने लोग जिस मात्रा में पैसे जमा करते हैं बैंकों में, उसका एक निश्चित अनुपात में लगभग उसी राज्य के लोगों को मिलना चाहिए ऋण के तौर पर, व्यवसाय करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। अन्य राज्यों में ये रेशियो 70%, 75%, 80%, कहीं कहीं 90% भी है, लेकिन हमारे बिहार में समझिए ये रेशियो 40% है। मतलब एक तो कह रहे हैं कि गरीब राज्य है, गरीब राज्य 40 साल 50 साल से बना के रखा है, उसके बाद भी हमारे बिहार का 100 रुपया में से 60 रुपया दूसरे राज्यों को जा रहा है। तो हमारे यहाँ से श्रम का, बुद्धि का और पूंजी का भी पलायन है। सबसे पहले हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे।
पूंजी का पलायन रोकेंगे, पैसा बिहार में देंगे, लोगों को जो लड़के बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं एक ना एक दिन ऐसा आएगा जन सुराज की व्यवस्था बनने के बाद कि वो लोग दूसरों को यहाँ बिहार में ही काम देंगे। देखिएगा एक ना एक दिन ऐसा आएगा। बहुत अच्छे जवाब आपने हमारे सवालों के दिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एंड नोट पे अगर आप एक गाना हमारे दर्शकों के लिए समर्पित करना चाहे तो। बिल्कुल। हाँ कि जन जन के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन सुराज बढ़ुए, कि सब लोग के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन सुराज बढ़ुए, कि अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, कि सारा युवा के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन